वेलकम एवरीवन। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 14 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 14 का कौन सा लेसन था? सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में उसके मटेरियल डिवाइस और सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने बताया था आपको। इंट्रोडक्शन पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे लेसन में। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं, इसका पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जो कि लेक्चर 1 है, मेरे प्लेलिस्ट में है। सेमीकंडक्टर चैप्टर 14 है क्लास 12, उसमें आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम जाएं तो आज हमें क्या करना है, सेमीकंडक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन तो लास्ट टाइम मैंने दे दिया था। हम लोग आज पढ़ेंगे बेंड थ्योरी। क्या पढ़ने वाला है? बेंड थ्योरी। तो उससे बेंड थ्योरी में मैंने बताया था आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। आपको याद है या नहीं, एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, मैंने बताया था आपको, ये था हम लोगों का स्ट्रक्चर लेसन का। ठीक है, दिख रहा है? तो इसमें क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया है। अब ये बेंड थ्योरी। बेंड थ्योरी में मैंने आपको बोला था सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बेंड, कंडक्शन बेंड और फोरबिडन गैप। इन तीनों को जानना है हमें। ठीक है, और फिर क्या करना है, एक और टॉपिक है जो कि क्या करना है हमें, डिफरेंस बिटवीन मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में इन लोग का डिफरेंस जानना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आज पढ़ेंगे, ये 3 नंबर पॉइंट तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आप पिछला वीडियो थोड़ा देख लीजिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से ये पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिस्टमेटिक वे में हम लोग पहले जाते हैं। क्या, इसको पहले पढ़ते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। वैलेंस बैंड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। द एनर्जी बैंड डेट इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ आप लोग को, ये नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो कंडक्शन बैंड क्या है? द एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, और फोरबिडन गैप क्या है? द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फोरबिडन गैप। ये हम लोगों का हो गया। अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए चलिए हम लोग एक फ्रेश पेज ले लेते हैं जहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इन लोगों का डेफिनेशन। तो हम तैयार हैं क्या? हम तैयार हैं? चलिए, हाँ, अब बोल सकते हैं हम तैयार हैं। तो सबसे पहले हम समझाएंगे आपको क्या, ये वैलेंस बैंड का मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है। ठीक है, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है, ये दोनों के बारे में समझाएंगे, और फोरबिडन गैप भी साथ में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बैंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो बैंड के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले एटम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आप लोग को। एटम क्या है? ठीक है, एटम क्या है पता है आप लोग को? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। एटम में क्या होती है? प्रोटॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये 3 पार्टिकल होते हैं। और ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को सर्कल करता है। तो इस तरह से बोलेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे बाहर सेल्स में क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं ना। दे रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट, बोर एटम के मॉडल जो आपको है उससे आपको पता होगा, क्लास आप लोगों ने 9 में पढ़ा था, और केमिस्ट्री में भी 11 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो सेल्स में क्या होता है, पहले सेल्स का नाम के सेल होता है, फिर एल, फिर एम, याद है? और कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8 ऐसा कुछ तरह का होता था, याद है? ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम का लेते हैं। क्या लेते हैं? Na मेटल का। ठीक है, Na मेटल का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो कितना होगा? 2 होगा पहले, 8 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस के बाहर एक सेल होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? के सेल।
के सेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आएगा 8, जो एल सेल होगा उसमें कितना होगा, 8। तो 1 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 और 8। यहाँ में सब में क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं माइनस साइन से डिनोट कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ईजी हो जाएगा मेरे लिए भी। अब एक और सेल आएगा M, जिसमें एक और रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से सजाया हुआ होता है। अब देखिए ये जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही आप लोग का केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। और यही है जो इलेक्ट्रिक, जो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला ये सब है, ये लोग कोई काम नहीं करता है। अगर हमें केमिकल रिएक्शन करवाना है या फिर करंट कैरी करवाना है तो कौन करेगा, यही करेगा। क्यों ये करेगा, अब इसका बात है। देखिए ये न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इन सबको अपने तरफ खींच के अंदर की तरफ खींच के रखता है इन सबको, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर है, लास्ट में है, ठीक है। और ये ज़्यादा डिस्टेंस भी हो जाता है, इसलिए क्या होगा, इसको थोड़ा कम फोर्स से खींच के रखता है। तो जैसे ही हम लोग बाहर से कुछ एनर्जी दे दें, कुछ बाहर से अगर हम एनर्जी मतलब अप्लाई करते हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा जब ये थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है बस, या फिर इसमें थोड़ा एनर्जी इसको मिलता है, तो ये इतना ताकतवर हो जाता है कि ये जो न्यूक्लियस को खींच के रखा था ना, इसको छोड़ के ये फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फ्री, मतलब ये वैलेंस सेल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और न्यूक्लियस के जो खिंचाव होता है, न्यूक्लियस के पुल से फ्री हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे कि फ्री हो गया, फ्री होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन, यहाँ में अगर मैं क्लोरीन ला दूँ तो क्लोरीन के पास ये चला जाएगा। तो क्लोरीन का आपको पता है ना, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो ये दोनों, ये सोडियम था और ये क्लोरीन, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, NaCl बन जाएंगे। उसी तरह अगर ये सोडियम मेटल है, एक मेटल है जिसमें सिर्फ सोडियम ही है, मान लीजिए सिर्फ सोडियम ही है, तो यहाँ में जब मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो इस यहाँ का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको इतना एनर्जी मिल जाता है कि ये फ्री हो जाएगा। और फ्री होने की वजह से ये लोग कैरी करते हैं करंट, यहाँ से यहाँ तक करंट को पहुँचा देंगे। तो फिर यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये जो फ्री हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक अलग सा लेवल में चला गया है। ये जो लेवल है इसका नाम क्या है, ये है वैलेंस एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस एनर्जी लेवल। मतलब जब तक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस सेल में है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका क्या है, वैलेंस एनर्जी लेवल में है, ठीक है। सच में अगर बोलूँ तो ऐसा थोड़ी ना, सेल इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में थोड़ी ना होते हैं, ऐसे वो तो एक इमेजिनरी है, सच्ची का में रास्ता थोड़ी ना होता है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास है, इसीलिए ये इतनी दूरी पे है। अगर इससे कम एनर्जी होता तो ये थोड़ा सामने होता ना, थोड़ा ये सेल जो होता वो पास में होता, ठीक है। और इसका एनर्जी और भी ज़्यादा होता तो ये और बड़ा सा सेल में होता। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेल में है वो सेल को हम लोग अभी क्या बोलेंगे, वैलेंस एनर्जी लेवल, ठीक है। समझ में आ गया। और जैसे ही ये इस लेवल को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर जब फ्री हो जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियस का जो पुल है वो काम नहीं करता उतना, तो वो जो फ्री हो गया ना, तो वो फ्री होने वाला जो फ्री होने के बाद में ये जो नया वाला लेवल मिला है, इस लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो नया वाला लेवल मिला है इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन लेवल। क्या बोलेंगे, कंडक्शन एनर्जी लेवल। बात समझ में आ गया। देखिए बेंड को समझने से पहले आपको ये लेवल समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमें बहुत गंदा हो गया तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा आप लोगों के पास, ठीक है। मैं अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ में लिथियम का। क्या लेते हैं, लिथियम एक मेटल है, पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1 होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे होगा, यहाँ में एक न्यूक्लियस अंदर में है,
यहाँ में एक गोल होगा जहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं इलेक्ट्रॉन्स को अभी रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेड, 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव साइन लगा दिया। और एक और सेल होगा, ये एक और सेल होगा, 2 सेल है ना, 2 और यहाँ ये K सेल है और ये L सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। घबराइए मत, मैं बेंड आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दे दूंगा, पर ये समझिए पहले, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये जो सेल है, ये सेल मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का नाम है क्या, वैलेंस सेल, ठीक है। और ये इस सेल में घूम रहा है क्योंकि इसका एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल में है, इससे कम होता तो और पास आता, इससे ज़्यादा होगा तो और दूर जाता ना। तो ये एक लेवल का जैसा काम कर रहा है, तो इसका नाम है क्या, वैलेंस एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर अब हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए क्या करते हैं, इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसमें, मैंने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर समझा रहा हूँ, इसे तो नहीं लगा सकते हैं, फिर भी मान लीजिए इसमें मैंने एक बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने के साथ साथ ये इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिल गया, ठीक है। एनर्जी मिलने के साथ साथ क्या हो गया, ये एक नया लेवल में चला जाता है, ठीक है, एक नया लेवल में चला जाता है। इस लेवल में जाने के साथ साथ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री हो जाता है, क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। फ्री होने की वजह से क्या होगा, वो करंट कंडक्ट कर सकेगा। समझ में आ गया आपको। तो अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अभी क्या हो गया, फ्री हो गया। क्या हो गया, फ्री फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर पुल, मतलब न्यूक्लियस जो पुल कर रहा था, न्यूक्लियस जो पुल कर रहा था उस पुल से वो फ्री हो चुका है। और ये जो नया वाला एक आपको एक, ये देखिए मैंने बोला था ना, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, कम होगा तो नीचे आएगा। तो अभी एक लेवल पहुंच चुका है ये, इस लेवल का नाम क्या है, ये है कंडक्शन एनर्जी लेवल। क्यों कंडक्शन एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, क्योंकि इस लेवल में आने के साथ साथ ये फ्री हो गया तो ये करंट कैरी कर सकता है। आप अपने घर में हैं और आप पेरेंट्स के अंदर कंट्रोल में हैं, तो क्या आप अपना फ्रेंड का कोई भी काम इजीली कर सकते हैं, नहीं ना। पर आपको जब प्रेशर दिया जाएगा तो आपको क्या होगा, जो आपका फैमिली प्रेशर है, आपको कोई मतलब जोश दे दिया मान लीजिए, तो क्या हुआ, आप फैमिली जो प्रेशर था उससे ओवरकम हो गए, तो आप वो फ्रेंड का काम कर सकते हैं ना, मतलब आप फ्री हो गए थे तब थोड़ी देर के लिए। उसी तरह यहाँ में मैंने जो बैटरी लगाया है वो बैटरी इसको एनर्जी दिया है, और ये एनर्जी को एक्सेप्ट करने के साथ साथ इतना पावरफुल हो गया कि वो ये जो न्यूक्लियस का जो पुल था पहले उसको नेग्लेक्ट करके फ्री हो गया। और फ्री होने के साथ साथ इसने अपना काम किया, इसने अपना इलेक्ट्रिसिटी को जो था वो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुँचा दिया, और इसका काम ख़त्म, और फिर ये वापस अपने जगह पे आ जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसको पहले वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँचना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में पहुंचना पड़ेगा, मतलब सॉरी वैलेंस एनर्जी लेवल से कहाँ पहुंचना पड़ेगा, कंडक्शन एनर्जी लेवल पहुंचना पड़ेगा। और उस लेवल में पहुंचने के लिए उसको थोड़ा सा एनर्जी का ज़रूरत होगा, वो कहाँ से मिल जाएगा, जो सोर्स है उससे मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स मतलब यहाँ पे बैटरी है, धूप से भी मिलता है, सनलाइट से भी मिलता है वो एनर्जी उन लोगों को, ठीक है। या फिर हम गर्म कर देंगे ना, इसमें आग लगा देंगे, थोड़ा गर्म कर देंगे, तो ये जो हीट है उस हीट से भी इसको ये एनर्जी मिल जाता है। स्प्लिट हो गया कलर ना यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया, एनर्जी लेवल समझ में आ गया होगा, और वैलेंस एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे क्या, बैंड, क्या समझेंगे, बैंड। चलिए हम लोग अभी समझेंगे बैंड। दिख रहा है आप लोग को, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है तो ये बैंड समझेंगे। बैंड का मतलब क्या है, अच्छा इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, व्हेन एटॉम्स, ठीक है,
ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब समझे है ना। अगर मैं सोडियम का बात कर रहा हूँ तो सोडियम, सब एटॉम्स जो होंगे सोडियम 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 होंगे, ठीक है। अगर लिथियम का बात कर रहा हूँ तो लिथियम लिथियम, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम को कंपेयर नहीं कर सकेंगे, समझे ना, एक टाइप का एटॉम यहाँ पे, इसलिए सेम एलिमेंट बोले। व्हेन एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर केप्ट आइसोलेटेड, ठीक है, देन all these atom has क्या, same size and shape, shape of क्या, वैलेंस सेल। जो वैलेंस सेल होगा उन लोग का शेप साइज सेम होगा एंड सेम। अगर शेप साइज सेम है तो क्या होगा, वैलेंस जो आपका वैलेंस एनर्जी लेवल भी क्या होगा, सेम वैलेंस एनर्जी लेवल। ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर हम क्या करें, आइसोलेटेड रखें तब ऐसा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिथियम का लेता हूँ क्योंकि लिथियम में कम ड्राइंग करना है ना। लिथियम को याद ही आपको 3.2.1, ठीक है। तो बनाते हैं, ये न्यूक्लियस हुआ, ये एक सेल होगा और ये दूसरा सेल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये लिथियम, एक लिथियम है होगा, यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, क्लियर। उसी तरह अगर दूसरा ले लो, 3 4 ले लेते हैं, मर्जी आपका। यहाँ पे ये होगा, देखिए ये जो शेप एंड साइज है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। मेरा यहाँ पे अब एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं हो पा रहा है, कुछ होना चाहिए था मेरे पास। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ, अच्छा मिल गया हम लोग को एक सामान यहाँ पे, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं सबको ना। आपको शेप साइज सेम बनाना है ना, तो ये कुछ ले लेते हैं ताकि इससे आपको एग्जैक्ट तो नहीं हो पा रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये अंदर एक सेल है, ये एक हो गया। ड्राइंग में इंसान एक्सपर्ट हो तो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ये लिथियम, सब लिथियम है, ठीक है, सब लिथियम है। लिथियम में 2 सेल होंगे ना, ये के सेल एल सेल। तो ये अंदर वाला के है और बाहर वाला एल है। ये के है, ये एल है, ये के है और ये एल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया कि अगर ये सबको मैं बहुत दूर दूर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर पे रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, बहुत दूर दूर रखा हुआ है। तो आइसोलेटेड बोला गया। आइसोलेटेड मतलब दूर, यहाँ पे कुछ और नहीं है, सिर्फ ये अकेला ही है, ठीक है। ये अकेला लिथियम है यहाँ पे, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। तो इन लोगों का जो ये साइज़ है, ये जो साइज़ है न्यूक्लियस से, जो डिस्टेंस है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर x है तो ये वाला भी क्या होगा, x ही होगा, सेम है, ठीक है। शेप भी एकदम स्फेरिकल है, पूरा कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, सच्चाई है। पर एक बात है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बेंड के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। पर ये बात याद रखिए, व्हेन एटॉम्स, ठीक है, याद रखिए, व्हेन एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, कम टुगेदर टू फॉर्म ए solid, ठीक है, स्ट्रक्चर, they are in, जब वो लोग when atoms of same element come to form
ए सॉलिड स्ट्रक्चर देन द वैलेंस, याद रखिए बात, हाँ अच्छे से, देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is not only pulled by its nucleus but also pulled by the neighboring nucleus, ठीक है, neighboring nuclei and other electrons. So all these atoms have different valence एनर्जी लेवल, ये बात याद रखनी है, ठीक है, आप लोग को ये बात को याद रखनी है। इसका मतलब ये है, एग्जांपल लिथियम का ही लेते हैं। अभी क्या है, अभी ये लोग क्या है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करने, आइसोलेटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे एक आपका था लिथियम, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक है, अभी एक है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक रहेगा, 2.1 आपका मालूम है ना, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको बस ये न्यूक्लियस ही खींच रहा है ना, इसको बस ये न्यूक्लियस ही अंदर तरफ खींच रहा है। पर जैसे ही यहाँ पे मैं एक और ला देता हूँ आपको लिथियम पास, मतलब इसके पास, तो क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये भी इसको खींचेगा, ठीक है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से हो जाएगा कि ये जो सेल है, ये सेल गोल ना होकर अब क्या होगा, थोड़ा सा चिपटा इस तरह हो जाएगा, ठीक है, इसकी तरफ झुकाव हो जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, इसको इस तरफ खींच रहा था, पर अब ये भी खींचेगा इसको, तो इसका वजह से ये भी इस तरफ थोड़ा सा शेप चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होंगे यहाँ पे, इसका वजह से क्या होता है, यहाँ पे जितने सारे होंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे होंगे, सबका जो शेप साइज है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेप साइज है वो अलग अलग हो गया। मतलब इसका एनर्जी लेवल मान लीजिए 10 हो गया, ठीक है, 10 जूल मान लेते हैं, एग्जाम्पल है, ये सही लेना नहीं लेना। इसका मान लीजिए 10 जूल हो गया एनर्जी लेवल, इसका क्या हो गया 10.1 हो गया, इसका 10.5 हो गया। समझ में आ गया ना। पहले क्या था, पहले का केस में क्या था, जब ये लोग आइसोलेटेड रहते हैं तो इसका अगर 10 जूल है ना एनर्जी लेवल, जो वैलेंस एनर्जी लेवल है, तो इसका भी 10 जूल ही होगा, इसका भी 10 जूल, सबका सेम रहता है, क्योंकि शेप साइज सेम है। और इफेक्ट कौन कर रहा है, बस ये न्यूक्लियस ही बस कर रहा है ना, याद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी तो इसको रिपेल, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, दोनों ही रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों दूर जाएंगे, ये फिर इसको खींचेगा, तो इस पर ना बहुत सारा फोर्स काम करे। इसके वजह से क्या होता है, इन लोग का एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, किसी का इंक्रीज हो जाएगा। कोई यहाँ पे होगा जिसका क्या हो गया, यहाँ पे जो है इसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 9.9 जूल हो गया। तो आप अभी बोलेंगे, पहले तो अच्छा था, पहले हम बोलेंगे व्हाट इज़ द एनर्जी लेवल, तो आप क्या बोल देते हैं, पहले बोलेंगे व्हाट इज एनर्जी लेवल ऑफ लिथियम, 10 जूल, डायरेक्ट काम खत्म। पर अभी आपको पूछा जाए कि एनर्जी लेवल क्या है, जो वैलेंस एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है, उसका वैल्यू क्या है, आप एक फिक्स आंसर बता सकेंगे, नहीं बता पाएंगे। आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं एटम, तो 4 एटम का अगर एग्जाम्पल लूँ तो क्या बोलूँगा, एनर्जी लेवल इज फ्रॉम 9.9 टू 10.5 जूल, नहीं बोलेंगे ऐसा। एक रेंज बोला आपने, क्या बोला, एक यहाँ पे रेंज बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो रेंज है, ये रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड। आपको इंग्लिश अच्छा से पता होता है, जब भी हम बैंड बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक रेंज होता है। हम लोग बोलते हैं ना हाथ का बैंड, नहीं फ्रेंडशिप बैंड बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि बैंड मतलब होता है एक मोटा सा पट्टी ना, ठीक है, कपड़ा का हो या कुछ का भी हो। उसी तरह यहाँ पे बैंड बोलने का मतलब है एनर्जी बैंड। समझ में आ गया। तो जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर हुआ, फिर क्या हुआ, कंडक्टर मतलब मेटल्स हुए, और इंसुलेटर का मतलब नॉन मेटल हुए। तो ये सब क्या है, ये सब जब सॉलिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उन लोगों का जो एटम्स होंगे, वो एटम्स क्या होगा,
एक पार्टिकुलर उन लोग का एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, इसके लिए अलग होगा, हर एटम का अपना अपना अलग अलग एनर्जी लेवल रहेगा, वैलेंस एनर्जी लेवल रहेगा। तो उसी को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लोग एक रेंज में है, यहाँ से यहाँ तक ना एक रेंज में है, तो क्या बोलेंगे हम लोग अभी से, वैलेंस एनर्जी लेवल नहीं बोल के क्या बोलेंगे, वैलेंस एनर्जी बैंड। क्या बोलेंगे, वैलेंस एनर्जी बैंड बोलेंगे। क्योंकि देखिए सॉलिड के अंदर हमको पता नहीं होगा ना कौन एटम का कितना है, कभी पता नहीं चलेगा। तो हम लोग इसका स्टार्टिंग जानेंगे, ठीक है, मिनिमम जानेंगे और मैक्सिमम जानेंगे, तो एक एनर्जी बैंड है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यही बात है, अगर यहाँ से अगर मैं इसको एनर्जी दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कोई बैटरी या कुछ लगा के एनर्जी दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, एनर्जी लगाने के साथ साथ इन सबको एनर्जी मिल जाएगा, और ये सब का जो सेल का याद है आप लोग को, सब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए थोड़े थोड़े और थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएंगे, और क्या होगा, ये लोग सब लोग क्या में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन एनर्जी लेवल में चले जाएंगे ना। ये अपना कंडक्शन एनर्जी लेवल चला गया, ये अपना कंडक्शन एनर्जी लेवल में चला गया, पर इसका मान लीजिए कंडक्शन एनर्जी लेवल 10.2 है, इसका 10.2 जूल है, इसका 10.5 जूल है, इसका 10.3 जूल है, ये सबका अलग अलग रहेगा ना। पहले का केस में क्या था, यहाँ में सबका अगर हम एक्साइट करते हैं, सबको अलग अलग से एक्साइट करेंगे ना, तो सबका अपना अपना फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा जो कि सेम होगा। अगर इसका 10.2 है तो इसका भी 10.2 होता है, इसका भी 10.2 होता है, ठीक है। पर जैसे ये लोग सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन लोगों का एनर्जी लेवल क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इन लोगों का ये जो कंडक्शन एनर्जी लेवल है ये भी सबका अलग अलग हो गया। तो अभी वही क्वेश्चन मैं पूछूँ आपको कि यहाँ में कंडक्शन एनर्जी लेवल क्या है, वैलेंस नहीं, क्या पूछूँ अब हम पूछेंगे कंडक्शन एनर्जी लेवल क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे ना। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक रेंज। वो रेंज कितना होगा बोलिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके लिए भी लिख देते हैं, ये आपका 10 है मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, 10 जूल से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, 10.5 ना, 10 जूल से होकर 10.5 जूल तक है, ये भी एक रेंज बन गया। तो ये रेंज है ना, इसीलिए ये रेंज होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अब लेवल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे, कंडक्शन एनर्जी बैंड फॉर दिस सॉलिड, ठीक है। जो ये बैंड वर्ड यूज़ होता है वो सॉलिड के यूज़ होता है, और जो लेवल वर्ड है वो एक एटम के लिए होगा, ठीक है। अगर हम इस सॉलिड के अंदर एटम्स के बारे में बात करेंगे, मतलब इस फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, तो सबका बोलेंगे कि द कंडक्शन एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट एटम इज 10.2, द कंडक्शन एनर्जी लेवल ऑफ सेकेंड एटम इज 10.5, द कंडक्शन एनर्जी लेवल ऑफ थर्ड एटम इज 10.3। पर सॉलिड का बात करेंगे तो बोलेंगे द कंडक्शन एनर्जी बैंड ऑफ दिस सॉलिड इज 10 जूल टू 10.5 जूल, ठीक है। तो ये हुआ आपका बैंड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था डेफिनेशन, भी आपको अब समझ में आ गया होगा। देखिए डेफिनेशन को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया, ये देखिए वैलेंस बैंड का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि द एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड मतलब समझ में आ गया ना, एनर्जी का एक मोटा सा यहाँ से यहाँ तक रेंज है। बैंड का मतलब क्या है, एक रेंज है, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है। डेट इंक्लूड्स, ठीक है, ये बैंड में क्या इंक्लूड होना पड़ेगा, एनर्जी लेवल इंक्लूड होने पड़ेंगे, ऑफ किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी लेवल इंक्लूडेड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस एनर्जी लेवल अगर इंक्लूड है इसमें, तो क्या बोलेंगे उसको, वैलेंस बैंड। और द एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड के ऊपर था ना, याद करिए। वैलेंस बैंड अगर यहाँ पे है तो एनर्जी, ये गोल है ना, वैलेंस बैंड अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड इसके ऊपर होता है, तो इसलिए कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर है। अब हुआ ये फॉरबिडन गैप क्या है, ठीक है, देखिए पढ़ लीजिए। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, मतलब दोनों बैंड के बीच में जो गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। मैंने बोला था आपको ये क्या था, वैलेंस बैंड है ना। अब मान लीजिए ये कहाँ चला गया, ये कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होता है ना हर बार। तो ये जो एनर्जी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिडन गैप। ये जो एनर्जी गैप है इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। यहाँ में इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं जा सकता, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही हम लोग अभी पढ़ेंगे अच्छे से। तो क्लियर हो गया, तो ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में ये चार्ट बना लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बैंड का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं,
एनर्जी बैंड पढ़ना है तो हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज एनर्जी बैंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया एनर्जी बैंड क्या है, कोई डाउट नहीं है ना। एनर्जी बैंड क्या है, बैंड का मतलब क्या है, रेंज। क्या है, रेंज। मतलब एनर्जी का एक रेंज होगा, उसी रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड का बात होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी रेंज होगा, और कंडक्शन बैंड का मतलब में कंडक्शन एनर्जी लेवल का एक रेंज होगा ना, या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का एक रेंज होगा, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन एनर्जी बैंड। ठीक है। अब बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी क्या है इसको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद में पढ़ेंगे हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर यूजिंग बैंड थ्योरी। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये टॉपिक को, और जो नोट्स होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप वो नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। अब बैंड थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है। बैंड थ्योरी कुछ भी अलग नहीं है, जो मैंने ये बैंड के बारे में बताया वही बैंड थ्योरी में आ जाता है। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी यही बोलता है, ठीक है, कि क्या बोलता है कि सॉलिड में जब भी हम लोग सॉलिड के बारे में जब भी बात करेंगे तो एनर्जी लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या के बारे में बात नहीं करेंगे, एनर्जी लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एनर्जी बैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझे। ओके। और ये बोलता है कि अगर आपको कंडक्शन करना है, कंडक्शन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको अगर करना है या इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करना है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन बोलना थोड़ा उतना सही नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलना ज़्यादा सही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड, मतलब ये अगर आपको कंडक्शन करवाना है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ ओ इलेक्ट्रिक करंट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको करवाना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड मूव फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम वैलेंस बैंड से, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो यही है कि क्या है कि अगर आपको कंडक्शन करवाना है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, कहाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, बैंड थ्योरी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके। बैंड थ्योरी स्टेट्स दैट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉलिड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन। मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा डिफरेंस बिटवीन अच्छे से, आप जो नोट्स है वो स्क्रीन पे देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिख रहा है आपको, डिफरेंस। जूम इन जूम आउट होता है थोड़ा वीडियो, उससे एडजस्ट कीजिएगा। नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। डिफरेंस बिटवीन क्या है, आपको क्या पढ़ना है अभी, डिफरेंस बिटवीन बोलिए। डिफरेंस बिटवीन, पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेटर का मतलब होता है नॉन कंडक्टर। क्या होता है, नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब होता है नॉन कंडक्टर। ठीक है। और थर्ड है आपका सेमी कंडक्टर। क्या है, सेमी कंडक्टर। अच्छा एक बात बताइए, डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये तीन चीज़ का डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। तो एक बात बताइए हमको, छोटा में जब आपको पूछता था व्हाट इज ए कंडक्टर, आपको एक छोटा में जब हम लोग क्वेश्चन पूछते थे, क्या पूछते थे, व्हाट इज ए कंडक्टर, व्हाट इज अ कंडक्टर। तो आप क्या बोलते थे, द सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। व्हाट इज ए नॉन कंडक्टर, तो क्या बोलते थे, द सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर।
और इन सेमीकंडक्टर का तो आपको नहीं मिला होगा, और मिला भी होगा तो आप लोग को ऐसा होगा ए कंडक्टर दैट समटाइम कंडक्ट्स सब्सटेंस दैट समटाइम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड समटाइम डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपको मेटल का भी डेफिनेशन मिला होगा पहले। मेटल क्या है तो आप क्या बोलते थे, मेटल क्या बोलते थे आप लोग कि एन मेटल इज द सब्सटेंस दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा बोलते थे ना। और नॉन मेटल के बारे में क्या बोलते थे कि नॉन मेटल्स आर सब्सटेंस दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आप डेफिनेशन देते थे, पर आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि व्हाई मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई नॉन मेटल कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया, व्हाई ए कंडक्टर इज ए कंडक्टर, ये आप लोगों ने कभी नहीं पूछा सवाल आपसे। ठीक है, अपने आप से। तो यहाँ में आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये जो लिथियम का मैंने एग्जांपल लिया था, याद है, ये न्यूक्लियस, ये एक और ये दो रहेगा ना। तो ये जो सेल है ये गोल गोल अब हम नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, ये जो गोल वाला सेल है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक बेंड बना देंगे। बेंड मतलब समझ में आता है ना, मोटा सा पट्टी बना देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये मैंने पहले बोला था, अगर एक एनर्जी लेवल एक एटम का बारे में बात करता तो यहाँ में एक लाइन बनाता, सिर्फ एक लाइन बनाता इस तरह का। पर यहाँ पे मैं सॉलिड का बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक और लिथियम होगा जो पास में होगा, इसका एनर्जी लेवल अलग होगा। इसलिए क्या हुआ, यहाँ से इतना मोटा मैंने बनाया है। ये मोटा बनाने का मतलब है इसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, वैलेंस, ये वैलेंस एनर्जी है। ठीक है, इसको EV लिखते हैं। क्या लिखते हैं, EV। तो EV ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचा है ना। ठीक है, याद समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अब ये आपका हो गया क्या, वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड हो गया। वैलेंस बैंड का V फॉर वैलेंस, B फॉर बैंड लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने एक बना दिया, ये बना दिया मैंने एक कंडक्शन बैंड। आपको लग रहा होगा इस मैंने, ये देखिए इस जो एरिया है, ये एरिया देख रहे हैं, ये ऊपर ऊपर दोनों ही मिक्स हैं, देख रहे हैं ना आप। मतलब ये जो है कंडक्शन बैंड, ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, समझ में आ जाए आपको। इधर आपका एनर्जी है। अब नेक्स्ट बनाते हैं, एक और बनाता हूँ। एक इस तरह का होता है, यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका वैलेंस बैंड बन गया, वैलेंस बैंड बन गया। और यहाँ जो रेड कलर से बना रहा हूँ वो क्या होगा, एक्चुअली आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप रहती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मैं एक बना रहा था ना पहले, ये कंडक्शन बैंड बन गया थोड़ा एनर्जी मिलने की वजह से। ये जो सर्कल है, ये जो ऑर्बिट है, इसको हम ऑर्बिट नहीं बना के अब क्या बना रहे हैं, एक बैंड की तरह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो गैप था वो गैप ही ये वाला गैप है। ठीक है, इस यहाँ में कितना होगा, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप मतलब F फॉर फॉरबिडन, G फॉर गैप। ये कितना होगा, ये ज़्यादा होगा। क्या होगा, कितना से ज़्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा इसकी एनर्जी। ठीक है, और एक और बनाते हैं, यहाँ पे वैलेंस बैंड बनाते हैं। ये वैलेंस बैंड हो गया। और यहाँ पे फिर कंडक्शन बैंड बनाते हैं, जो कि उतना दूर नहीं है, थोड़ा सा पास में है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना, बात नहीं लिखना भूल गया मैं, ये कंडक्शन बैंड है, ये भी कंडक्शन बैंड है। और यहाँ पे जो एनर्जी, ये जो गैप है, ये जो फॉरबिडन गैप है ना, FG, ये एक्चुअली लेस देन या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए, या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो आज से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मेटल है। ये क्या है, मेटल है। ठीक है, मेटल में क्या होता है, मेटल में जो वैलेंस बैंड होता है, मतलब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों के बीच में गैप नहीं होती है, बहुत मिनिमम एकदम ओवरलैप हो रही है। ये देखिए, ये लास्ट लेवल है और इसका लास्ट लेवल यहाँ पे है ना। तो जो ऑलमोस्ट क्या है, ये दोनों, इसका जो फर्स्ट लेवल है कंडक्शन बैंड का, और इसका जो
इसका जो फर्स्ट लेवल है और इसका जो फर्स्ट लेवल है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसका जो लास्ट लेवल यहाँ पे है और इसका जो फर्स्ट लेवल है, दोनों क्या ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जस्ट कुछ भी नहीं चाहिए, ये रेडीली मतलब फ्री अपनी इच्छा से ये यहाँ पे मूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? बस आपको लगाने का ज़रूरत है, ये यहाँ से चला जाएगा, एनर्जी कंज्यूम इतना नहीं करेगा। मतलब इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, फटाफट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, रेडीली करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसका मतलब। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी देंगे वो रेजिस्टेंस में काउंट होगा। ठीक है, अब ये जो है ये हो गया आपका नॉन मेटल। ये क्या हो गया, नॉन मेटल। नॉन मेटल जितने भी हो उसमें क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो कंडक्शन बैंड में जाना है, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पार होने के लिए। ठीक है, कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम मान लीजिए एक यहाँ पे अगर हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज़्यादा देते हैं ना, मान लीजिए कैसे देंगे, गर्म करके दे सकते हैं, आग जला के, हीट करके, या फिर कोई बैटरी से दे सकते हैं, या करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा करके ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। ये जो सॉलिड होगा, ये सॉलिड क्या होगा, ये जो सॉलिड है ये सॉलिड क्या हो जाएगा, इसमें से आग निकलने, ये जल जाएगा। समझ में आ गया? मतलब ये कंडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा देंगे तो ये जल जाएगा। मतलब यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर कभी जा ही नहीं सकता है। ठीक है, जंप करेगा तब भी यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। समझ में आ गया ना आपको? तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ये कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकता है ये नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। मेटल क्या है, हमेशा कंडक्टर होते हैं। मेटल क्या होते हैं, हमेशा कंडक्टर। क्यों, ये इसमें जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप, OVER, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने की वजह से बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से कंडक्शन सेल में जाने के लिए, या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो अगर एनर्जी का जरूरत ही नहीं है तो ये तो आराम से कंडक्ट कर सकता है, इसलिए क्या है, अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर। अब आते हैं हम लोग अपना सेमी कंडक्टर पे। ये क्या है, मेटेलॉइड्स। क्या है, मेटेलॉइड्स, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना, मेटेलॉइड्स। ये मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स में क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। मतलब ये इसमें अगर हम ये जो सेमी कंडक्टर ऐसे ले लिया हम लोगों ने, एक सेमी कंडक्टर ले लिया, हमें हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी। ठीक है, तो यहाँ से बैटरी लगा देंगे ना तो ये जाएगा नहीं करंट, इसमें क्या होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पहले कितना देना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक बैटरी, तो इसमें करंट अभी पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लगाता हूँ 3.3, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैटरी, तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये खा जाएगा, ये सॉलिड खुद ही सेमीकंडक्टर इसको कंज्यूम कर लेगा, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो इसमें था वैलेंस बैंड में था उठा के कहाँ लेके चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आराम से आपका 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट मैंने लगाया है, 3 वोल्ट से 1 वोल्ट ये खा दिया, और 2 वोल्ट की तरह यहाँ पे काम होगा। 2 वोल्ट बैटरी लगाने से जो काम होना चाहिए एक मेटल में, यहाँ पे 3 वोल्ट लगाने से वो काम होगा। समझ में आ गया? मतलब कि थोड़ा सा एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है वो लोग खाएंगे, और फिर वो लोग कंडक्शन बैंड में जाएंगे और फिर काम करेंगे। समझ में आ गया? मतलब कि अगर हमको बैटरी लगाना है या एनर्जी अगर हम चाहते हैं कि ये मेटल कंडक्ट करे, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देते हैं तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा देते हैं तो ये क्या करेगा, मेटल की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कभी कंडक्टर कभी नॉन कंडक्टर, कभी कंडक्टर कभी इंसुलेटर। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब है आधा कंडक्टर, कभी कभी कंडक्टर। ठीक है, तो इसको हम आप अगर चाहते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरह ही काम करे, तो हम इसमें हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट। तो ये जो हीट है, हीट से इसको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, और ये एनर्जी जब इसको मिल जाता है तो ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यहाँ से बैटरी से ले रहा था वो नहीं लेगा, अब कहाँ से लेगा, वो हीट से ले लेगा। हीट से लेके वो फिर मेटल की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन क्या,
मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, नॉन मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, और मेटेलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्यों? मेटल में जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं रहती है, इसीलिए मेटल में जब भी करंट का कंडक्शन का बात आता है तो वो रेडीली कंडक्ट कर देता है, क्योंकि कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए। नॉन मेटल में जब भी हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं तो उसमें गैप इतना ज़्यादा है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड में इतना ज़्यादा होता है कि क्या होगा, हमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। अगर उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम अगर उसको देते हैं तो वो खुद जल जाएगा, वो जो मटेरियल है वो जल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये नॉन मेटल्स कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो जल जाएगा, समझे ना। प्लास्टिक में अगर आप क्या करेंगे, सोचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी करें तो उसको गर्म करेंगे तो एक समय आएगा ना, प्लास्टिक गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। ये कभी क्या करता है, कंडक्ट नहीं कर पाता। पर सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत कम रहता है, जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, कोई भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा सा हीट कर दिया, या टेम्परेचर किसी और तरीके से हमने बढ़ा दिया, या बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया हम लोगों ने, तो ये कंडक्शन करना शुरू कर देता है। तो ये मेटेलॉइड की इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। पर नॉर्मल इसको अगर हम मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में रख दें, मतलब टेम्परेचर कम करके रख दें इसको पूरा, तो ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये था हम लोगों का आज का बात, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग का फ्लो चार्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। फ्लो चार्ट में कैसे था, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, वो हो चुका है। अब बैंड थ्योरी में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फोरबिडन गैप का मतलब आपको पता चल चुका है। फिर था हम लोग का डिफरेंस बिटवीन मेटल, मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में डिफरेंस था, जो बता दिया विद डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग को स्क्रीन पे आप देखिए, आप लोग को जो ये डिफरेंस है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।